बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं इरफान तिलगामी। नाजरीन, अगरचे कश्मीर क्राउन पे हर एक खबर हम आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन आज की खबर दुख भरी और आज की खबर बोलने से इंसान का कलेजा कांपता है। आज की खबर है ही ऐसी कि जिससे सारी इंसानियत शर्मसार हो जाती है। जी नाजरीन, बात है जनूबी कश्मीर के कुलगाम इलाके की, जहां पे तकरीबन 4 दिनों के अंदर 2 बार असमत दरी के वाक़ात सामने आए। पहला वाक़या अप्रैल 5 को पेश आया, जब एक ट्रक में एक लड़की की इज्जत लूटी जा रही थी, और दूसरा मामला कल सामने आया जब एक माइनर लड़की को अपने वालिदीन अस्पताल ले गए क्योंकि वो बीमार थी, और वहाँ पे उन्हें ये पता चला कि हमारी बेटी प्रेग्नेंट है। और इस जुर्म में मुलविस थे हमारे अपने मुहाफिज, एक पुलिस एहलकार और एक आर्मी के रिटायर्ड ऑफिशियल। बहरहाल इसी खबर के हवाले से हमारे खुसूसी नुमाइंदे जनूबी कश्मीर से दाऊद नाइक हमारे साथ मौजूद हैं। दाऊद, हमें मजीद तफसीलात से आगाह करें। जी इरफान, बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि कल जो ही ये खबर सोशल नेटवर्किंग साइट्स या दूसरे मीडियम प्लेटफॉर्म्स की बदौलत लोगों तक पहुंचे, तो लोग जो है, एक तो गुस्सा आया लोगों को, और दूसरा ये बात कि लोग जो है इस वक्त की अगर हम बात करते हैं, जिस कश्मीर को पीर वर्ग कहा जाता था, जहां पे ऐसे क्राइम जो है कभी हुआ नहीं करते थे, लेकिन 2 दिनों में, माफ कीजिएगा, लेकिन 4 दिनों में 2 ऐसे मामलात पेश आए जिनको देख के यहाँ के मुकामी लोगों में एक तो गुस्सा और दूसरा काफी ज्यादा नाराजगी है। जी हाँ, आपने वजह, और सबसे बड़ी इसमें दर्द वाली बात यह है कि इस क्राइम को अंजाम देने में एक औरत का भी साथ रहा है। तो कुल मिला के बात यह है कि जिस तरीके से हमारा माशरा अब धीरे धीरे जो सबसे घटिया क्राइम जिसको रेप कहते हैं वो हमें देखने को मिल रहा है, और वो भी पिछले 4 दिनों में 2 लड़कियों के साथ ऐसे मामलात से पेश आए हैं। और जब हमने मुकामी लोगों से बात की तो मुकामी लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त और इस्लामी शरीयत के तौर सजा देनी चाहिए। कुल मिला के बात यह है कि लोगों में गुस्सा है, लोग परेशान भी हैं कि हमारे कश्मीर को, हमारे माहौल को क्या हुआ है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जिला कुलगाम में पिछले 4 दिनों से 2 ऐसे असमत गिरी के वाक़ात जो है वो पेश आए, और यही जो है ये हमारे कश्मीर की रियलिटी बन चुकी है। जी इरफान। जी दाऊद, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि जिस कश्मीर को पिरवर के नाम से जाना जाता था, आज उसी कश्मीर में शायद वो गुनाह सरजद हो रहे हैं। आज उसी कश्मीर में ऐसे कारनामे अंजाम दिए जा रहे हैं जिनका शायद हमसे कोई ताल्लुक भी नहीं है, और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे जो ये दरिंदा सिफत इंसान है। दाऊद, आज आप खुद अंदाज़ा लगाएं और आप मुझे बताएं कि क्या ये कानून की नाकामी है। शायद कानून अगर ऐसे दरिंदों को फांसी की सज़ा फास्ट ट्रैक ट्रेलर्स पे सुनाता तो शायद ही कोई और ऐसा जुर्म हो जाता, लेकिन इन दरिंदों को पता होता है कि जैसे ही हम ये क्राइम करेंगे उसके बाद हम फिर से छूटने वाले हैं। क्या लगता है आपको, क्या कानून यहाँ पे बेबस है? जी इरफान, बिल्कुल आपने वजह फरमाया। देखिए, अगर हम कल के इंसिडेंट की बात करते हैं, जो कानून का मुहाफिज, जो हमारे समाज का मुहाफिज, जो हमारे बहनों या हमारे सोसाइटी का मुहाफिज, वही जब ये क्राइम करता है तो सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या मुहाफिज जब कानून से, जो कानून को मुझसे और आपसे ज्यादा बेहतर जानता है, जो पुलिस वाला इस कांड में, इस गिलोने, जो हम कहेंगे गिलोने गिरे हुए घटिया काम में इन्वॉल्व है, वो कानून को रोन के चलता है, तो इसे साफ जाहिर ये बात होती है कि कानून के मुहाफिजों को कानून का डर नहीं, तो आप और मुझे कानून का डर कैसे होगा। सवाल यह है कि जिस तरीके से मैंने वहां पे मुकामी लोगों से बात की, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इस केस में कोई कोर्ट प्रोसीडिंग्स नहीं होनी चाहिए, इस केस में कोई भी रायत नहीं होनी चाहिए। इस केस को लेके जितने भी मुलजिम है, चाहे मैंने पहले ही बोला कि इस कांड को अंजाम देने में एक औरत का हाथ है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि जब कोई औरत को, कुछ लड़कों को, किसी लड़की की अजमत दरी
बिल्कुल किसी लड़की की, माफ कीजिएगा, किसी लड़की की अजमत लूटने के लिए भेज रहे हो तो उस लड़की का जो ब्रेन है वो कैसा होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि लोग चाहते हैं कि जितने भी चारों इस क्राइम में इन्वॉल्व है उन्हें इस्लामी तौर पे सजा मिलनी चाहिए, उन्हें सरे बाजार में सजा मिलनी चाहिए, ताकि कानून का डर और जो ये घटिया क्राइम है कोई इस क्राइम के बारे में आगे सोचे ना। जी बिल्कुल बिल्कुल दाऊद, आपने वजह फरमाया। अगर इन दरिंदों को फास्ट ट्रैक बेसिस पे यहाँ पे फांसी होती तो शायद कल को कोई और ये जुर्म करने से पहले ज़रूर सोचता कि मुझे भी फांसी होगी, जिसकी वजह से वो इस जुर्म से दूर रहता। बहरहाल दाऊद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन नाजरीन, आज खुद अंदाज़ा लगाएं कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं, जहाँ पे एक मासूम 15 या 16 साल लड़की के साथ ये सब हो और उसमें इन्वॉल्व हमारा ही मुहाफिज हो। तो आज आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि हमारा अब खुदा ही हाफिज है। आज हमें ज़रूर चाहिए कि हम सब लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, ताकि दोबारा किसी लड़की, किसी बहन, किसी बेटी और किसी माँ के साथ ऐसी हरकत ना हो। बहरहाल नाज़रीन, मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कश्मीर क्राउड। मुझे दीजिए इजाज़त। ऑनलाइन एडिटर सोफ़ी सजाद के साथ खुदा आपका हामी और नासिर। जम्मू और कश्मीर जिंदाबाद। बारामुल्ला की आवाम के लिए खुशखबरी, अब आपके शहर में बच्चों के मलबूसात की शानदार दुकान का आगाज हो चुका है। बेबी वर्ल्ड नजदीक अहमद कॉम्प्लेक्स बारामुल्ला। हमारे यहाँ बच्चों के लिए दिलकश और दिल फरेब डिजाइन में मुख्तलिफ किस्म के मलबूसात दस्तियाब है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स दस्तियाब है, जिनमें नाइकी, टॉमी, फर्स्ट बेबी, आई बॉय, बेबी हग, सरप्लस, HM, फैकटिनो, नेक्स्ट, OBS, पोलो और प्यूपिल्स आते हैं। मजीद मालूमात के लिए डायल करें 7006603497। याद रखें और तशरीफ लाएं। बेबी वर्ल्ड पार्क रोड नजदीक अहमद कॉम्प्लेक्स बारामुल्ला।